जय हिंद, नमस्कार। DNI टुडे से मैं वैष्णवी शुक्ला। खबर सोनभद्र से। सोनभद्र में रुका विकास का पहिया, जनप्रतिनिधि गिना रहे उपलब्धियां। गजब। सोनांचल के सोनभद्र में बिजली है और लखनऊ में प्रकाश फैलता है, लेकिन सोनभद्र में रुका विकास का पहिया कब रफ्तार कसेगा, या तो सिर्फ जनप्रतिनिधियों पर निर्भर है, जो अपनी सीट और जनप्रतिनिधित्व को बचाने में सिर्फ डबल इंजन वाली सरकार की उपलब्धियों को ही सब कुछ मानकर सदन में कुछ बोलने से कतराते रहते हैं। सोनभद्र में शनिवार को जब कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे ओम प्रकाश राजभर से सामना हुआ तो वह भी अवाक रह गए। विवशता रही है कुछ और कि राजभर सिर्फ केंद्र प्रदेश सरकार की बखान के आगे सोनभद्र वासियों का हित क्यों नहीं समझ सके। जन सामान्य चिंतित रहे कि जिस जिले में बिजली का उत्पादन हो और वही सुविधा से वंचित रहे। जीवन जीने के संसाधनों में मूलभूत विकास भी यहाँ के लोगों को समय की मांग है। इस बात से इनकार भी नहीं किया कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि के मौन साधने से सोनभद्र पिछड़ रहा है। कम से कम एक बार यहाँ की आवाज़ सदन में उठी होती तो अन्य जिलों की तरह सब कुछ सामान्य स्थिति में रहता। राज्य भर ने महिला आरक्षण, अतिक्रमण, हर वर्ग के विकास का मुख्य कर्ता धर्ता यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताने में हिचकिचाहट नहीं की। प्रदेश सरकार तक सोनभद्र के हालात को पहुंचाकर विकास का खाका खींचने में कमी न रखने का दावा किया। सोनभद्र से यूपी हेड राजेश तिवारी की रिपोर्ट। कार्यकर्ता सम्मेलन करके आगामी जो लोकसभा का चुनाव है उसमें अपने वोटरों को बूथ तक कैसे पहुंचे और उनको जागरूक करना, उनको अपने अधिकार के प्रति भी कि वोट हम देते हैं तो वोट से हमको क्या क्या मिलना चाहिए। हम अपना प्रतिनिधि चुनते हैं तो प्रतिनिधि से हमको क्या क्या लड़ाई के लिए, हमारे सुख दुख में क्या क्या मदद उनसे मिले, इसकी जानकारी भी देने का हम काम करते हैं। जितने से लोकसभा में अभी जो बिल महिला बिल जो पास हुआ है उसको लेके मतलब ये कहा जा रहा है कि सभी पार्टियां आपके तरीके से उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अभी देखिए विपक्ष के लोग अगर ये बात कह रहे हैं श्रेय की बात तो वो 100% झूठ बोल रहे हैं। उदाहरण के तौर पर कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, समाजवादी पार्टी समर्थन में थी, रक्षा मंत्री थे माननीय नेताजी, बहुजन समाज पार्टी समर्थन में थी। उस समय महिला बिल क्यों नहीं पास हुआ? उस समय ये आरक्षण क्यों नहीं लागू हुआ? सवाल खड़ा होता है नहीं खड़ा होता है? लंबे समय तक कांग्रेस की अकेले सरकार थी, क्यों नहीं किया? आज कहने के लिए वो देखिए आवश्यकता उत्पत्ति की जननी। अब हमारे यहाँ लोकसभा स्पीकर आए थे लखनऊ और वहां उन्होंने जो बात कही और उस दिन मुझे अच्छा लगा कि सिर्फ विधानसभा के अंदर सिर्फ महिलाओं को बोलने का अधिकार दिया गया, कोई पुरुष नहीं बोला। और यही चीज हम चाहते थे। हम 20 साल से महिलाओं को 50% आरक्षण राजनीति में, शिक्षा में, नौकरियों में दिलाने का हम प्रयास करते हैं। तो ये जो बिल पास हुआ है ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को श्रेय जाता है। उनके साहस को हम सलाम करते हैं कि इतने विरोधियों के बीच में उस बिल को पास करा लेना और एक तरफा वोट। सवाल ये भी उठता है ना कि आज चला जिस तरह से ये सोशल मीडिया पे तमाम खबरें आती है, तमाम कमेंट आते हैं कि यूपी में जो ठाकुरों का राज चल रहा है। यूपी में क्या हो सकता है? कानून का राज है। 6 साल के अंदर एक भी दंगा बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। सपा की सरकार थी, उठा के इतिहास देखिए, हर महीने दंगे होते थे। कांग्रेस की सरकार थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 6 साल में बता दो कहीं दंगा हुआ हो, कर्फ्यू लगा हो? आज अगर कोई हिम्मत करता अपराधी अपराध करने का तो योगी बाबा का बुलडोजर पहुंच जाता है वहां। खिलवाड़ नहीं है, कह देना आसान है कि चले कोई, ऐसा ही थोड़ा राजभर बोलता। कितनी सीट से आप लोकसभा चुनाव अपनी पार्टी लड़े? भैया हमें दिल्ली सरकार ना बनाओ, ठीक है? बनवावे के हम 80 सीट लड़ेंगे। एनडीए 80 सीट लड़ेगा, 80 पर जीतेंगे। अरे वही में हम लड़ जाए। आप कितने सीट की मांग करेंगे लोकसभा चुनाव में? मांगो उसी से जो दे दे, खुशी से कहे ना किसी से। जो मिल जाएगा आप ले लेंगे। हाँ, ये कहना है आपका? भाई क्या करेंगे दिल्ली में हम जाके क्या करेंगे? हमें यूपीए सही है। अभी आप एक नारा लगाए हैं कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी, इसका उद्देश्य क्या है? देखिए
मैं मुख्यमंत्री जी से भी 3 बार मिला। जो आज आप बताइए कि जो चरागाह की जमीन है, क्या उसकी उपयोगिता है? आज जो डीह पर, भीटा पर, घूर पे जो लोग बस गए हैं, आप उनको उजाड़, जो 40 साल 50 साल से बसे हैं, आप अगर उस जगह होते तो ये सवाल मुझसे नहीं करते। कोई गांव में पंचायत चुनाव को लेकर गुटबंदी है, कोई दरखास्त दे रहा है, जाके हाई कोर्ट में आदेश हो जा रहा है, फिर उसका स्पष्टीकरण हो रहा है तो किसी तरह घर द्वार बच रहा है। इस नाते जो सरकारी जमीनें जो पहले था, आज बताओ कहाँ कहीं खलिहान हो रहा है? खलिहान की जमीन पर अगर कोई बसा है, जो सरकारी वो जमीन हमारे से तो फिर भड़क जाएगी जनता। खाली जमीन यही नारा तो जो है, यही नारा तो तब नहीं बोल रहा है, यही नारा तो कभी कोई भड़क रहा है। यही नारा तो कभी नक्सली दिया करते थे, नक्सलवाद की तो इसी राह पे चलती थी। शब्द बहुअरत थी तो जय शोभा के हेत, पहले समझिए हमारा नारा इशारा कहाँ है? जो गरीब जहाँ बसा है उसको उजाड़ा जा रहा है। हमारा इशारा वहाँ है कि फैक्ट्री लगाने थोड़ा जाएंगे। यहाँ जितने लोग हैं किसी से पूछिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए लेगा, कोई प्लाट बेचने के लिए लेगा था? ये बेचारा अपनी जहाँ बसा वही बचा ले, यही बहुत है। आप लोग दूसरा बाल का खाल निकाल, यही नारा तो नक्सलियों का भी तो था। यही नारा नक्सली भी तो पहले नहीं लगाते थे। यार, नक्सली की बात करते हो, हमसे बड़ा नक्सली के हम लोग अपना टिकट बचाने के चक्कर में खाली पड़े। जनता का काम करने के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमेशा विकास की बात करते हैं। तो विकास क्षेत्र में मुख्यमंत्री तो नहीं ना आके करेंगे, वो तो आप पैसा मांगो, योजना मांगो, वो दे देंगे। करना तो क्षेत्र के विधायक को होता है ना। आप चलिए हमारे यहाँ विधानसभा में, हम विपक्ष में रहे हैं, 80% गरीबों की बस्ती में जो घर से निकलने का रास्ता नहीं था, हमने बनवा डाला। जब भी जाते हैं तो कुछ ले ही लेते हैं, चाहे सड़क ले लें, चाहे पुलिया ले लें, चाहे पुल ले लें। जाना चाहिए ना। अब आप सोच रहे हैं कहीं जाए, कहीं काम बिगड़ नहीं जाए, टिकट अगली बार न मिले। कुछ लोग तो यही नाते डर रहे हैं। लेकिन एमपी में तो बड़ी हालत खराब है। जिससे वो काम करना शुरू करें। चुनाव आ रहा है तो कम से कम अच्छा मैसेज जाए। देखिए, हमेशा माननीय योगी जी, माननीय मोदी जी हों, चाहे माननीय अमित शाह जी, जो नेतृत्व कर रहा है उसको यही है कि ज्यादा से ज्यादा हम विकास करें। तो विकास के लिए जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने क्षेत्र के विकास के लिए हम अपने मालिक से, मुखिया से मिल करके जो जो समस्याएं हों उसको समाधान के लिए मुख्यमंत्री धन दे सकता है, यही नहीं कर सकता है। भाई आपके यहाँ सड़क बनानी है, आपके यहाँ कोई योजना ऐसी है, उसको जैसे केंद्र की स्कीम है नल द्वारा जल घर घर पहुंचाने का, सेंट्रल की स्कीम है। अब वो स्कीम अगर नहीं वहां तक पहुंच रही है, जिस बस्ती में, जिस पूर्वे में, तो वहाँ के भी स्थानीय नेताओं की जिम्मेदारी है। तो मैसेज गलत जा रहा है तो उसके लिए क्या कोई सुझाव है? सोनभद्र से जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, जो जमीन सरकारी है, यहाँ से जाने के बाद कब्जा मत करिएगा। अभी इसके लिए कानून बनाने के लिए हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से मिलकर के